आप एक बात नोटिस करिएगा कि 70% आर्मी मैन ना किसानों के घर से निकलते हैं, और अगर वही लोग अपने ही बेटों के ऊपर पत्थर चला रहे हैं तो इस देश के क्या होंगे सर, जो अपनी औलादों के नहीं। अब मैं यहाँ पे खड़े होकर के एक बात कहने वाला हूँ कि किसान आंदोलन राम मंदिर के विरोध में चलाया गया है। अब आप कहेंगे कैसे? तो जगजीत सिंह का बयान आया था कि राम मंदिर बनने से नरेंद्र मोदी का ग्राफ ऊपर गया है, हम उसे नीचा करने आए हैं। अगर आप अपने देश में एमएसपी के हिसाब से किसानों से अगर 1 क्विंटल गेहूं खरीदते हैं तो आपको 2200 रुपए देने पड़ते हैं, और अगर आप रशिया से इंपोर्ट करवाते हैं तो 1700 रुपए में इंपोर्ट होता है, तो हम इंपोर्ट क्यों ना करवाएं? वो अगर मैं कमाऊंगा तो ही ये किसान आकर के मेरे घर पे अनाज बेचेंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं, मुफ्त में कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये लोग केवल और केवल धंधा कर रहे हैं, तो इनको अन्नदाता बोलने से पहले आपको 100 बार सोचना चाहिए। आप एक बात बताइए, राहुल गांधी किसानों की बात तभी करते हैं जब किसान आंदोलन होता है, और उस आदमी को यह भी नहीं पता है कि भाई साहब धान कहाँ उगता है या फिर और फसलें कहाँ उगती है, कहता है खेतों में टाइलें लगवा दूंगा। आप एक बात बताइए, ऐसा कौन सा किसान आंदोलन होता है जो बॉर्डर्स पे खड़े होकर के अपनी तैयारी के साथ आए, ट्रैक्टर को टैंक बना करके आए, 2-2 लाख 10-10 लाख रुपए के मॉडिफिकेशन करके आए कि कैसे मेरे को बैरिकेड्स को तोड़ना है। 1 महीने पहले मॉक ड्रिल करते हैं ये लोग कि भाई साहब कैसे मुझे इनके साथ लड़ना है। एक ड्रोन की कीमत, आप भी मीडिया वाले, मैं भी मीडिया वाला हूं, मुझे पता है 1.5 से 2 लाख रुपए एक ड्रोन की कीमत होती है। ठीक है, अगर 2 लाख रुपए का ड्रोन सरकार खरीद रही है और उन्हीं के सर्विलांस के लिए उनके ऊपर लगा रही है, तो आप क्या पतंगों से उन ड्रोन को क्रैश करेंगे? वो 2 लाख रुपए की भरपाई कौन करेगा? जो बॉर्डर, जो वहां पे बैरिकेटिंग लगाई गई है, उन बैरिकेटिंग्स को आप इतने ऊंचे से नीचे गिरा देते हैं, जो रोड में वो साइड में बैरिकेटिंग्स लगाई है लोगों की सुरक्षा के लिए, आप उसे नीचे गिरा देते हैं, उसका हिसाब कौन देगा? कोई किसान आकर के मुझे पैसा देने वाला है? और सुनिए सर, इनके बारे में तो मेरे पास पूरी रिसर्च पड़ी हुई है, मैं आपको अगर गिनवाऊं तो सुनिए। किसान आंदोलन की सबसे पहले तारीखों के ऊपर गौर करना बहुत जरूरी है। अब मैं यहाँ पे खड़े होकर के एक बात कहने वाला हूं कि किसान आंदोलन राम मंदिर के विरोध में चलाया गया है। अब आप कहेंगे कैसे? तो जगजीत सिंह का बयान आया था कि राम मंदिर बनने से ये नरेंद्र मोदी का ग्राफ ऊपर गया है, हम उसे नीचा करने आए हैं। जगजीत सिंह किसान नेता है वो भी, और वो खड़ा होकर के इस प्रकार की बातें कर रहा है, तो सोचिए कि ये किस प्रकार का किसान आंदोलन होगा। और सुनिए, ये लोग एमएसपी की मांग कर रहे हैं। एमएसपी के बारे में सबसे पहले आपको क्लियर करता हूं। एमएसपी की फुल फॉर्म है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। वो 1960 में उस समय पे आई थी जब पाकिस्तान के साथ हम वॉर फ्रंट पे लड़ रहे थे और अमेरिका ने हमें अनाज देने से मना कर दिया था, तब हमने अपने देश के किसानों को ऊपर लाने के लिए एमएसपी लाई। ठीक है, ताकि हमारे किसान मोटिवेट हो और वो खेती करे। है, उस समय पे हमारी कंट्री जो थी वो फूड डेफिसिट कंट्री थी, यानी कि हमारे पास अनाज की कमी हुआ करती थी। आज हमारी कंट्री फूड सरप्लस कंट्री है, यानी कि हमारे देश के पास अनाज अधिक हो रहा है, तो हम किस बात की एमएसपी दें? और मजे की बात आप सुनिए, अगर आप अपने देश में एमएसपी के हिसाब से किसानों से अगर 1 क्विंटल गेहूं खरीदते हैं तो आपको 2200 रुपए देने पड़ते हैं, और अगर आप रशिया से इंपोर्ट करवाते हैं तो 1700 रुपए में इंपोर्ट होता है, तो हम इंपोर्ट क्यों ना करवाएं? या तो आप हमें सस्ते कीमतों पे दीजिए। ये देश सर्वप्रथम, ये अच्छा एक और नैरेटिव चल गया भाई साहब कि ये अन्नदाता है, अन्नदाता है, अन्नदाता है। टाइमेक्स की घड़ी पहन रखी है, टाइमेक्स वाले घड़ी दाता हो गए सर। ये मैंने शर्ट पहन रखी है, शर्ट की कंपनी वाले घड़ी दाता हो गए। आप खबरदाता हो गए हैं। ये क्या सेंस है भाई? मतलब आप देखिए, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप अनाज उगाते हैं, और अगर नीतीश ठाकुर कमाना छोड़ दे तो कोई भी आदमी ना नीतीश ठाकुर के घर पे रोटियां खिला के नहीं जाएगा उसको। ठीक है, वो अगर मैं कमाऊंगा तो ही ये किसान आकर के मेरे घर पे अनाज बेचेंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं, मुफ्त में कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये लोग केवल और केवल धंधा कर रहे हैं, तो इनको अन्नदाता बोलने से पहले आपको 100 बार सोचना चाहिए। और धंधे में भी ये लोग भाई साहब खड़े होकर के कह रहे हैं कि हमें प्रति माह 10,000 रुपए की पेंशन चाहिए। हम कहते हैं ये देश जो है वो कहीं ना कहीं कृषि प्रधान देश है। अब हम लेते हैं कि 2 करोड़ किसानी 60 साल के ऊपर होंगे, उनको हम महीने के 1,20,000 रुपए दे रहे हैं। 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक पैसा लगेगा। हमारी टोटल जीडीपी 45 लाख करोड़ रुपए की, सॉरी पिछले साल का बजट 45 लाख करोड़ का। 10 लाख करोड़ रुपए कौन देगा? आप देंगे या मैं दूंगा? या आप आर्मी बजट से काटेंगे या आप शिक्षा बजट से काटेंगे? कहीं ना कहीं से आपको ये काटना पड़ेगा। और जो आटा आज आप 32 रुपए किलो खा रहे हो, 320 रुपए किलो खाना पड़ेगा, तब किसानों के लिए झंडा फहराइएगा, तब मैं देखूं। सरकार उन्हें समझा क्यों नहीं पा रही? ये वाली चीज समझा, वो कह रहे हैं मोदी जी सामने नहीं आ रहे, हमें समझा नहीं पा रहे। सुनिए, समझाने का अर्थ, समझाने के लिए क्या 6 बार की वार्ता हो गई। कृषि आपके पास कृषि मंत्री 6 बार हमने भेज दिया। 27 फसलों पे एमएसपी, 5 फसलों पे और 5 साल के लिए देने का वादा कर दिया। और क्या कर दे सर? और क्या कर दे? किडनी उतार के दे दे, फेफड़ा निकाल के दे दे? समझाया उसे जाता है जो आगे सामने वाला समझदार हो, बेवकूफों को नहीं समझा सकते। को किसान नहीं है उसमें, पागल जो घुसे हुए हैं ना,
वो बेवकूफ़ हैं, वो देश का सत्यानाश करना चाहते हैं, उनको समझाया नहीं जा सकता। सबसे पहले अगर किसान आंदोलन के ऊपर अगर आपको गौर करना है तो उसकी तारीखों के ऊपर गौर करना होगा। मैंने शुरुआत में एक बात कही थी कि किसान आंदोलन राम मंदिर के विरोध में शुरू किया गया था। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है। 26 जनवरी को यह प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। कहाँ? नोएडा के ऊपर। नोएडा के डीएम दफ्तरों के बाहर और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के डीएम दफ्तरों के बाहर जाकर के किसान इकट्ठा होना शुरू हो देते हैं और कहते हैं कि भाई साहब हमारी मांगे पूरी करो। तो केवल 4 दिन बाद आपको क्यों याद आया कि भाई साहब आपको किसान आंदोलन करना है? आगे सुनिए। 15 नवंबर 2023 गवर्नमेंट 18,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डालती है, ठीक है। और ठीक 9 दिन बाद 26 नवंबर 2023 को संयुक्त किसान मोर्चा कहता है कि हम एक और प्रोटेस्ट करेंगे। जैसे ही अकाउंट में पैसा आया वैसे ही प्रोटेस्ट की शुरुआत। ये क्या लॉजिक था? आगे सुनिए। 22 जून 2023 को राम मंदिर ट्रस्ट क्या करता है? ये क्या डेट अनाउंस करता है कि प्राण प्रतिष्ठा कब होने वाली है। उसके ठीक 1 महीने बाद 27 जुलाई 2023 को एक और प्रोटेस्ट की तैयारी होने लग जाती है किसानों के द्वारा। इन तीनों तारीखों के ऊपर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब जब राम मंदिर की बात होती है इनको याद आ जाता है कि भाई साहब हमें किसानों का प्रोटेस्ट करना है। तो राम मंदिर और किसान प्रोटेस्ट एक दूसरे से क्या लेना देना है? और उसके बाद जगजीत सिंह का बयान ये क्लियर कर देता है कि ये लोग राम विरोधी किसान हैं। और सुनिए, अगर ये लोग राम विरोधी किसान रहेंगे तो ऐसे किसानों की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। और आगे सुनिए। प्रोटेस्ट होने से 1 महीने पहले मॉक ड्रिल्स हो गए। आप आर्मी मैन है जो आप मॉक ड्रिल करेंगे? आप हथियारों को चलाने का प्रयास कर रहे हैं, आप गंडासे ले लेके आ रहे हैं कि भाई साहब हमें कैसे इसका प्रयोग करना है, और आप अपने आप को किसान कहते हैं। किसानों की 8वीं डिमांड के बारे में मैंने आपको बताया। शर्जील इमाम और उमर खालिद को जेल से रिहा कर दो, जो दोनों इस वक्त जेल में बंद है। और ऐसे लोगों को जेल में बंद रहना चाहिए, उनके ऊपर बल्कि और चार्जेस लगाओ, टाडा लगाओ, यूएपीए लगाओ, जो मर्जी लगाओ, लेकिन ऐसे लोगों को बाहर मत निकलने दो। ये लोग कह रहे हैं ऐसे लोगों का बाहर निकलना जरूरी है। अब 3 मुख्य किसान आंदोलन में 3 मुख्य नेता है। पहले राकेश टिकैत। राकेश टिकैत किसके कौन से दल के नेता है? बीकेयू के, ठीक है। राकेश टिकैत आज से केवल 10 साल पहले एक नॉर्मल कांस्टेबल था। उनके पिताजी 1988 में किसान आंदोलन उन्होंने भी किया था, पाया उन्होंने भी कुछ नहीं, ठीक है। और इनकी प्रॉपर्टी आपको पता है, किसान आंदोलन होने से पहले 20 करोड़ रुपए की, और उसके बाद डीएनए की रिपोर्ट के मुताबिक इनकी प्रॉपर्टी 80 करोड़ रुपए की है। तो 60 करोड़ रुपए किसान आंदोलन होने के बाद कहां से आए? इसका जवाब लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। असली ईडी सीबीआई के छापे तो इनके घर पड़ने चाहिए। और आगे बात सुनिए आप। दूसरे नेता है भाई साहब जोगिंदर सिंह उग्रहन, ठीक है। ये भी बीकेयू एकता मंच के नेता हैं, ठीक है। उनके बारे में कहा जा सकता है कि वो व्यक्ति इकलौता असली किसान है। रीजन बिहाइंड दैट, इससे पहले वो आर्मी में थे और आज भी उनके खेत चलते और उनको हल पकड़े देखा जाता है, तो उनके लिए रिस्पेक्ट है। तीसरा आदमी योगेंद्र यादव। योगेंद्र यादव संयुक्त किसान मोर्चा का फॉर्मर प्रेसिडेंट हुआ करता था। संयुक्त किसान मोर्चा में होने से पहले 2021 के किसान आंदोलन से पहले वो आपको पता है क्या करता था? कभी कांग्रेस के पास जाकर के भाई साहब सीट दे दो, कभी ये ममता दीदी के पार्टी टीएमसी के पास जाकर के सीट दे दो। उसके बाद बिहार में उसने राजनीति करने का प्रयास किया, और जब उसको लगा कि मेरी दाल कहीं नहीं गलने वाली है तो एट द एंड उसने किसानों का साथ लेना शुरू कर दिया। हकीकत में इनमें से कोई किसान नहीं है। इस देश को बर्बाद करने के लिए जिस हद की नीच तक ये लोग जा सकते हैं हम सोच भी नहीं सकते। और खालिस्तान कभी नहीं मिलेगा, मिलेगा तो लठ पे लिख के देंगे और सही जगह देंगे।